बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारगाह अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब सरज़मीन नजफ़ अशरफ से मुग़ीसुल हसन नजफ़ी हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक अहम तरीन चीज़ ज़िक्र करने जा रहा हूँ, वो है कि सजदा किन किन हस्तियों को किया जा सकता है। तो यहाँ क्लियर एंड कट बात है कि सजदा फ़कत और फ़कत खुदावंद करीम की ज़ात को करना है। इसके अलावा किसी को भी, किसी भी शख्सियत को, हस्ती को, वली को, किसी को सजदा जायज़ नहीं है। 7 आज़ा टिका के सजदे की नीयत से किसी को भी सजदा करना जायज़ नहीं है। सजदा ताज़ीमी का कोई कंसेप्ट नहीं है आले मोहम्मद के नज़दीक। एक शख्स आया, इमाम की ताज़ीम में उसने सर सजदे में रख दिया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी मजम्मत की, कहा चाहने वाला होगा ये अलग बात है, लेकिन सजदा फ़कत उसको है जिसको हम भी सजदा करते हैं। सैयदुस साजिदीन हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक एक रात में हज़ार हज़ार रकात पढ़ने वाले हैं हमारे, जिनकी हम इक्तदा करते हैं, जिनकी हम पैरवी करते हैं। हमारे जो पेशवा हैं, रहनुमा हैं, राहबर हैं, वो एक एक रात में हज़ार हज़ार रकात नमाज पढ़ते थे। उस खालिक को सजदा करते थे जो वाक़अन माबूद है। तो सजदा किसको करना है? फ़कत उस ज़ात को। हाँ, अगर आपके दिल में मोहब्बत है, आप किसी भी वली के सामने, किसी भी तशबीह मुक़द्दस के सामने, मज़ार मुक़द्दस के सामने कहीं आप ताज़ीमी तौर पे बोसा लेना चाहते हैं या माथा टेकना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन 7 आज़ा टिका कर सजदे की नीयत से सजदा करना कतअन जायज़ नहीं है। पेशानी रख सकते हैं उनकी चौखट पे, कोई हर्ज नहीं है। बोसा ले सकते हैं किसी भी जगह पे, अलम मुबारक है, ज़रिए मुबारक है, किसी इमाम का, मासूम का, किसी भी वली का मरकद है, वहाँ आप बोसा ले सकते हैं, पेशानी ऐसे टिका सकते हैं किसी जगह पर, लेकिन 7 आज़ा टिका के सजदा नहीं कर सकते। हाँ, एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि एक इंसान सजदा करता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि किबला इस तरफ है, तूने ज़री की तरफ क्यों सजदा किया हुआ है? अगर वो कहता है कि ये सजदा मैंने उस खालिक को किया है शुक्र अदा करते हुए कि तूने हमें मोमिन बनाया, मवाली बनाया, हैदर करार का चाहने वाला बनाया, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। यानी सजदा किसी भी, हत्ता कि कुरान का सजदा पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया, कहीं भी आप किबला रुख नहीं है तो आप उसको मुस्तहब भी, कोई भी सजदा है, शुक्र का सजदा है, आप किसी भी तरफ रुख करके उसको अदा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको देखने वाला ये कहे कि ये इस मासूम या इस शख्सियत को सजदा कर रहा है, फिर भी आपको इज्तिनाब करना है। यानी यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आले मोहम्मद ने जो तरीका बताया है वही अपनाना है। सजदा फ़कत खालिक को करना है, खुदावंद करीम को करना है जो वहदहू ला शरीक है। यही गुजारिश है मोमिनीन से कि दीन हासिल करें दीनदारों से। जो दीनदार हैं वही दीन दे सकेंगे, वही आपको सही सिमत पे लेके जाएंगे। जो दीनदार नहीं हैं, जिनका ज़ाहिर और बातिन दोनों ख़राब हैं, जिनके मकासद कुछ और हैं, दुनियादारी में उलझे हुए हैं, वो अगर आपको दीन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके ज़ाती मफादात हैं। किसी को भी निशाना नहीं बना रहे, फ़कत एक बात कह रहे हैं, मौला के जवार में ठहर के फ़कत उसको अपना पेशवा, रहबर और लीडर बनाएं। अइम्मा मासूमीन के बाद उनकी नियाबत में जो दीनदार है, जो हकीकी माना में उनकी पैरवी कर रहा है, जैसे कि मराज उज़ाम उलमाए कराम अपनी सारी ज़िंदगियां खर्च करके दीन आले मोहम्मद की तरवीज करते हैं, अपना कोई ज़ाती मफाद सामने नहीं रखते। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआ किया करें मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, और हमारी भी हर वक्त दुआ होती है खुदावंद करीम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद हर मोमिन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके बच्चों को मवाली हैदर करार और अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।